आइए सर, मेरे मास्टर प्लान में आपका स्वागत है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा मास्टर प्लान क्या है। 75 डेज मास्टर प्लान फॉर 12th PSCB 2020 BSCB एग्जाम 2021 के लिए है। और इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्सिस, और ये है हमारा मास्टर प्लान का डे 2 सेकेंड डे है सर। हम लोग मास्टर प्लान के अपने फर्स्ट डे में इनवर्स ट्रिगो, उसका की कंसेप्ट और सारा क्वेश्चंस देख लिए थे। और सेकेंड डे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो चीज़ का नाम है मैट्रिक्सिस। मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आता है हमारे बोर्ड में। आइए बिना दूसरी बातों के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्सिस क्या है? तो पहले समझ में ये हमें आना चाहिए कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, ये है क्या। मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स है क्या। सबसे बड़ी बात यही है कि मैट्रिक्स आखिर है क्या। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन किस शो करते हैं ना, या ऐसे शो कर दीजिए। हम बोल रहे हैं ना, आप समझ लीजिएगा। डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन कहता है मैट्रिक्स इज अ रेगुलर arrangement of numbers और functions आपको दिख रहा है इधर, और फंक्शंस। ठीक है। मैट्रिक्स क्या है सर? तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है। किसका रेगुलर अरेंजमेंट है? तो नंबर का और या फंक्शन का। नंबर का या फंक्शन का मैट्रिक्स रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट किसका है? तो नंबर का या फंक्शन का। क्लियर? कैसे है तो देखें, एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसको ऑलरेडी हम जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्रैश कोर्स से ही। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे डिनोट करते हैं, सब मैं बताऊंगा। तो देखिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इसको ब्लॉक कर दिए, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कितना है? तो सर देखिए 1 2 3 3 रो है, और 1 2 2 कॉलम है। ठीक है। ये सब क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, घबराए नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ कौन क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे सर? तो कहेंगे इट इज डिनोटेड बाई कोई भी कैपिटल लेटर, सपोज ए, आई जे क्या बतलाता है? ऑर्डर बतलाता है। क्या बतलाता है? ऑर्डर। इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई जी। ठीक है, ए आई जी। ठीक है। अब मैं इस डिनोटेशन में से ही ये जो मैं घेर रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स में, उस बॉक्स को टांग कर इधर लाता हूं, इधर। ठीक है। यहां समझे, एग्जाम्पल है हमारे। ये क्या है? एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये यहाँ पे ए आई जी, और ये यहाँ पे बराबर मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट ए आई
जे। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा, इस पूरा को हम बोलते हैं मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए थोड़ा इनको इनको देखिए सर, आई जे को, इनको देखिए आई जे को, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको मैं घेर रहा हूं, देख रहा हूं पूरा होल में, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि क्या है? एलिमेंट है, उसका तत्व है। ठीक है, मैट्रिक्स सब लोग समझते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? जिसको हम अवयव बोलते हैं हिंदी में। तो अवयव क्या होता है? अभी तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे, इतना में हिंदी मीडियम वाले मैं समझाता हूँ। अवयव क्या होता है? तो अगर हम फंक्शन को, यानी कि किसी भी फलन को या संख्या को रेगुलरली सजा देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। ठीक है, अब अवयव को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से, निरूपित करते हैं, और ये होता है हमारा ब्रैकेट में। और इसे हम जो यहाँ पे इसको ऑर्डर बोलते हैं, मतलब कोटि बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर होता है हमारे ब्रैकेट के अंदर, ये एलिमेंट होता है, और इस एलिमेंट के साथ जो ए आई जे लगा है, ये इसके पोजीशन को शो करता है। क्या शो करता है? पोजीशन, मतलब सर वो कहाँ पे है उसको शो करता है, वो कहाँ पे है इसको शो करता है। अब थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे, ए बराबर जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? जिसको हिंदी में सामान्य रूप कहेंगे। इतना हिंदी सब लोग जानते हो आप लोग, और मैथ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है जनरल फॉर्म। क्या? A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। ठीक है, उसी तरह से A22, सॉरी A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ठीक है, इसी तरह से इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? AM1, AM2, ये क्या हो जाएगा? AM3 डॉट 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 AMN। ठीक है, और यही होता है हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म यहाँ पे। अब यहां से मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। देखें, जो ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, अब इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो ये शो करेगा, यानी कि अगर, अच्छा उल्टा लिखा गया है, सॉरी, तो ये हो जाएगा n इंटू एन। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो देखो 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 जरा देखो, कितने रो हैं? वो सही था, सही था। कितने रो हैं? तो 1 2 3। ऐसे हमको लग रहा है 3, लेकिन डॉट डॉट लगा है, मतलब कहां तक? देखो ये 1 हुआ, ये 2 था, डॉट डॉट कहां तक गया? m तक, m रो। ठीक है, अब देखो
कॉलम कितने हैं तो देखो 1 था, 2 था, 3 था, डॉट डॉट n तक, तो कहाँ गया n तक। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक में जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं, जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं, दोनों को हम अगर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, और इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या सीखा, देखें ध्यान से। मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है नंबर या फंक्शन का। मतलब जो ए आई जे है वो नंबर भी हो सकता है कोई, और कोई फंक्शन भी हो सकता है। मतलब सर मतलब कि जो यहाँ पे A11 आप देख रहे हो, A12 देख रहे हो, A13 देख रहे हो, ये सब क्या हो सकता है? तो A11 जो है हमारा वो एक भी हो सकता है, A11 जो हमारा है वो साइन थीटा भी हो सकता है, A11 जो हमारा है वो fx भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं, और उन्हीं के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, अब एग्जांपल पे आता हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, कोई पूछेगा कितने रो, तो देखो हॉरिजॉन्टल कॉलम का गो है 1 2 3, क्षैतिज का गो है तो 1 2 3, तो 3 रो। कितने कॉलम, तो ये कितना है वर्टिकल 1 2, ऊर्ध्वाधर कितना है तो 1 2, तो 2 को हुआ तो कितना हुआ 2। ठीक है, और इसी को जब हम मल्टीप्लिकेशन क्रॉस के रूप में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिखेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट लिख लो, इजी रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर गिव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, आ रहा है? अच्छा नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है इसमें रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा। देखो सर, देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3:2 है, 3 क्रॉस 2 है, और दोनों का प्रोडक्ट निकालो। 6 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 को है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इसी तरह डिफाइन करते हैं, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे। अभी की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट मतलब क्या? थ्योरी, और थियरी शॉर्ट में, थियरी शॉर्ट में। तो शॉर्ट में हमारा थियरी है, तो इसको आप नोट करें। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा साइड हट सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर लिखना था तो आप स्टॉप करके लिख सकते थे, या वीडियो को स्टॉप करके पुश करके लिख नोट कर सकते हैं। मैंने मिटा दिया है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सर हिंदी वाले सुने, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार। ठीक है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला प्रकार। प्रिस्क्राइब तो नहीं लिखूंगा मैं, इतना प्रकार होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला में हमारा आता है
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब कुछ नहीं, अगर आपको रो कॉलम आता है तो आप पहचान सकते हो कौन कॉलम मैट्रिक्स है और कौन रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? तो अ मैट्रिक्स having n columns and only one row is called column मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे सर? तो देख सकते हो एग्जांपल, ए बराबर क्या होता है? तो इसका मतलब जनरल फॉर्म देख ले पहले। जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ए बराबर ए, और क्या होगा सर? तो केवल रो एक होगा, रो क्या होगा? एक होगा, तो 1, और कॉलम कितना होगा? n, तो n। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम मतलब इसको इसी को एक्सपेंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 डालो तो a11, n का वैल्यू 2 डालो तो a12। ठीक है, और इसको डिनोट कर देंगे a क्रॉस n से। ठीक है, या यहाँ से केवल डिनोट कर सकते हैं। और अगर n का वैल्यू 3 डालो तो 1 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? a1n तक। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, ये मतलब फॉर्म इसका था डिफिनीशन से। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या है? a बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं, a बराबर 1 2 3 4 5, ये कोनो माइनस लगा दे। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? तो 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स हो गया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अलग है, ध्यान रखें। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आया कि रो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अब इसी का अपोजिट देखते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकेंड वन रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको देखेंगे तो बस क्या, यहाँ पे n कॉलम्स था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n रोज हो जाएगा। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स having n rows या m लिख लो, m अच्छा रहेगा। m rows and only सॉरी हाँ ठीक है, m rows and only one column इज कॉल्ड लगा लेना, इज कॉल्ड क्या? रो मैट्रिक्स। डिनोट कैसे करेंगे? तो a बराबर हो जाएगा ये a मतलब स्मॉल a, और कितना? m रोज, तो रोज की जगह पे m, और ये कितना है? 1 है, तो 1 लिख दो। इसी को एक्सपेंड करो सर, एक्सपेंड कर रहे हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा? बड़ा सा खींच लो, m का वैल्यू 1 डालो तो 1 1, m का वैल्यू 2 डालो 2 1, m का वैल्यू 3 डालो 3 1, डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा? m 1 तक। ठीक है, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स m क्रॉस 1 का। हाँ, डिनोटेशन याद रखना, किसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका डिनोटेशन ये है, इसका डिनोटेशन ये है।
एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म। एग्जाम्पल साइड में लिख दे रहा हूँ, देख लो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे हम लिख सकते हैं ए बराबर, ए बराबर 1 2 3 माइनस लगा दो। देखो कितने हैं, कितने रोज? तो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम है ना, तो 3। कॉलम कितना? तो वर्टिकल लाइन एक ही तो है, तो एक। कोई दिक्कत? आगे दूसरा एग्जांपल बी, क्या? कॉस थीटा साइन थीटा एफ एक्स। ये भी तो है, ये भी तो है, फंक्शन भी तो ले सकते हैं ना। तो कितना? 1 2 3, तो 3 और कॉलम 1। ठीक है, इतना नोट करें। तो मैं आगे बतलाता हूँ, ठीक है। मैं साइड आ जाता हूँ, नोट करें या पॉज, वीडियो पॉज करके लिख लें। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है, और थर्ड क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए मैट्रिक्स having equal rows and कॉलम्स। रो और कॉलम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, मतलब सर, तो हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे, ए इक्वल टू ए, एम है तो एम ही, एन है तो एन ही। ठीक है, इसी को एक्सपेंड करूं तो कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट 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 कितना? A1 M तक। उसी तरह से नीचे आएगा A21 A22 A23 डॉट 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 A2 M तक। और इसी तरह इसको नीचे ले लो तो ये हो जाएगा M1 AM2 और AM3 डॉट 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 AM तक। ठीक है, और ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? M क्रॉस M। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर नाम ही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, यही खुद एग्जाम्पल है, थ्योरी है, मस्त पहचानने आना चाहिए। तो क्या? तो पहचानोगे इसके डिफिनीशन से, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो, तो उसको क्या हम बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। थियरी और एग्जाम्पल सब एक ही है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। आगे नहीं चलते हैं। फोर्थ क्या है? अब सारा खेल सर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा, सारी बातें हमारी किस में होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स पे होंगी। ठीक है, सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होंगी। चलिए आता है फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यह स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स सर? कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, in which Aij not equal to 0 if इधर से लिखता हूं I इक्वल टू J। ठीक है, Aij is not equal to 0 if I equal to J and
ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही डिफिनेशन है इसका। अब कैसे होगा सर, कैसे होगा? तो देखो इसका डिनोटेशन क्या है, वही है, सब चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या हो तो जहां आई का वैल्यू जे के बराबर हो, आई का वैल्यू जे के बराबर हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आई का वैल्यू जे के बराबर हो तो ए आई जे 0 नहीं हो, ए आई जे 0 नहीं हो। और अगर आई का वैल्यू जे के बराबर ना हो तो ए आई जे क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल फंडा कैसे, तो देखो ए आई जे तो पहला लिखते हो ना A11, तो आई का वैल्यू भी 1 और जे का वैल्यू भी 1, दोनों बराबर है, 0 नहीं होगा। अब देखो अगला लिखेंगे A12, तो A12 लिखोगे तो 1 आई बराबर जे है नहीं है, तो सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। A13 लिखो तो 1 बराबर 3 है नहीं है, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह इधर देखो नीचे A21 बराबर है नहीं, A22 आई जे दोनों बराबर है तो A22 होगा सर। ठीक है, A23 बराबर नहीं है, 0। A13 0, A23 सॉरी, हाँ A13 सॉरी A31 बराबर नहीं है, 0। A32 बराबर नहीं है, 0। A33 बराबर है, तो ये होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 3x3 का। ऐसा नहीं 3x3 का ही हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, दिस इज लगभग जनरल फॉर्म, इट अप्रोक्स टू द जनरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैट्रिक्स का टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कहता है सर, टाइप नंबर 5 क्या कहता है, तो टाइप नंबर 5 कहता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलता है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स कहता है सर, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहता है, तो कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar if all elements of diagonal is equal, are equal। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तो उस हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब इसी का यह स्पेशल केस है, ये क्या है, स्पेशल केस है। A11 A22 के बराबर होगा और A22 A33 के बराबर होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स ही तो पहले हम जान गए सर, जब डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिक्स है कि बाकी से तो 0 होगा लेकिन डायगोनल पे कुछ नंबर होगा। तो सपोज अगर हम A11 का वैल्यू, अगर A11 बराबर हम 2 मान लिए, ऊपर देख रहे हैं ना मैट्रिक्स, तो अगर हम 2 मान लिए तो क्या हो जाएगा, A22 बराबर भी 2 हो जाएगा और A33 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन करा है कि डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डायगोनल का सारा एलिमेंट बराबर कर दिए, बाकी सब 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारा हो गया 3x3 का क्या हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। नो डाउट, उतार सकते हैं। ठीक है, या नोट कर लिया, पॉज करके और बात आप जानते हो। चलो ठीक है,
नेक्स्ट आता है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, तो इफ इन अ डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1। किसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट क्या हो जाए, डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाए, एक हो जाए, डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाए, एक हो जाए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, हाँ नीचे से लिख लेंगे, इट इज जनरेटेड बाई आई, इंपॉर्टेंट है, इट इज डेनोटेड बाई आई, ठीक है। और इसका बहुत यूज होगा सर, याद रखेंगे इसको। आई बराबर याद भी रख लेंगे कि आई बराबर ये होता है, ये होता है। हाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है, टू ऑर्डर का होगा, थ्री ऑर्डर का थ्री ऑर्डर का होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं 1 0 0 1, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो गया 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ये भी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगोनल 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 मतलब बीकर्ण का एलिमेंट का है, एक है, इसीलिए ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे चले, उसके बाद हमारा आता है 7, जो कि टाइप में लगभग लास्टिंग का माना जाएगा, और इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, इफ all elements of a matrix is zero, सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। इट इज डेनोटेड बाई ओ, इट इज डेनोटेड बाई ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओ बराबर कितना हो जाएगा, जितना लोगे उतना होगा। तो अगर 2 ऑर्डर का लें तो 0 0 0 0, कुल 0 होना चाहिए बस, ठीक है। और ऐसे 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर 2 का हो गया 2 क्रॉस 2, अगर 3 ऑर्डर का लोगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 3 क्रॉस 3 का, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होगा आइडेंटिटी, डायगोनल 1 हो, 0, सारा एलिमेंट क्या हो, 0। क्लियर, इतना नोट कर लें तो हम लोग तुरंत चल रहे हैं अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। आइए सर, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका बहुत यूज भी है, बहुत एप्लीकेशन भी है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चंस तो हम लोग गेस क्वेश्चंस में ही करेंगे, ठीक है। थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी कहता है टू मैट्रिक्सेस A इक्वल टू Aij and B equal to Bij are called equal if, दो कंडीशन है, याद रखेंगे। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज इक्वल।
दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है कि corresponding elements of both matrices are इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। दो कंडीशन किसी भी दो मैट्रिक्स इक्वालिटी के लिए, पहला कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और दूसरा कि दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल अगर मतलब ये थ्योरी नहीं है, तो ये इसमें अगर हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A22 और A21, सॉरी A12 होगा ना, और A22, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा एंड B इक्वल टू, B हमारा दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम है B11 B12 B21 B22, ठीक है। ये हमारे दोनों मैट्रिक्स हैं, तो दोनों इक्वल तभी होंगे, तो हम लिख सकते हैं इफ A11 इक्वल टू B11, A22 इक्वल टू B22, A12 इक्वल टू B12 और A21 इक्वल टू B21, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका पहला तो इसका पहला, इसका ये तो इसका ये, इसका ये तो इसका ये, इसका ये तो इसका ये, सभी इक्वल होंगे, देन A इक्वल टू B। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, 2 रो 2 कॉलम के हैं, 2 रो 2 कॉलम के हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, चेंज भी हो सकता है, कोई 3 रो 2 कॉलम। हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, मतलब जितना रो इसमें उतना रो उसमें, जितना कॉलम इसमें उतना कॉलम उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आज के हमारे मास्टर प्लान में इस डे में ही आपका एक के अप्रोक्सीमेट 2 कहिए वीडियो और आएंगे, और मैं इसके बाद जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं पढ़ाऊँगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, जिसमें रहेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीज़ें होंगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको देखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों के पास क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है। और अगर आप हमारे नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि जो प्लान मैं दे रहा हूँ और जिस प्लान के तहत मैं चल रहा हूँ वो शायद यूट्यूब पर कोई और देगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।